जब घर वाले बिलीव ना करें तुम्हारे सपनों पर, तो ये करो। एक सीन इमेजिन करो। तुमने रात भर सोचा, एक प्लान बनाया, एक आइडिया था जो तुम्हारे अंदर से तुम्हें सही लगा और तुमने घर में बात की उस इंसान से जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। और सुनने में क्या मिला? ये सब छोड़ो। पहले कोई ढंग की चीज करो, या फिर जो सबसे ज्यादा लगता है वो है साइलेंस, कि कोई तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहा। उस मोमेंट में क्या होता है? एक बार के लिए लगता है कि शायद मैं गलत हूं, शायद मुझ में ही ये सब सोचने की हिम्मत नहीं है, शायद मुझे यही सब सोचना भी नहीं चाहिए। मैं जानती हूं ये कैसी फीलिंग होती है, और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और करना क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने घर वालों को विलन मत समझो। मैं जानती हूं ये सुनना मुश्किल लगता है। जब कोई तुम्हारे सपने तोड़ दे तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन एक सेकंड के लिए उनकी जगह खड़े हो जाओ। उन्होंने एक पूरी जिंदगी देखी है जिसमें रिस्क लेने वाले लोग अक्सर टकराए हैं। उन्होंने लोग देखे हैं जो बड़े सपने लेकर चले और बीच रास्ते में रुक गए। उनका ब्रेन लिटरली बायोलॉजिकली ट्रेन्ड है ये सोचने के लिए जो ट्राइड एंड टेस्टेड है वही सेफ है। साइकोलॉजी में इसका नाम है स्टेटस क्वो बायस। मतलब हमारा ब्रेन चेंज को नेचुरली एक थ्रेट की तरह प्रोसेस करता है, चाहे वो चेंज अच्छा हो या बुरा। ब्रेन का पहला रिएक्शन होता है रेजिस्टेंस। तो जब तुम कुछ नया करने की बात करते हो, उनका ब्रेन ऑटोमेटिक अलर्ट मोड में आ जाता है। वो तुम्हारे सपने को नहीं रोक रहे, वो अपने एंजाइटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तुम्हारे लिए। एक रिसर्च थी सोशल प्रूफ पर। लोग वही चीज रियल मानते हैं जो उनके आसपास के लोग करते हैं। अगर उनके सर्कल में किसी ने कोई अनकन्वेंशनल रास्ता नहीं चुना, तो वो रास्ता उन्हें एग्जिस्ट ही नहीं करता दिखता। ये उनकी कमी नहीं है, ये उनकी बाउंड्री ऑफ रियलिटी है। और तुम्हारा काम है उस बाउंड्री से बाहर निकलना। अब एक चीज ऑनेस्टली पूछती हूँ तुमसे, कितना टाइम लगाया है तुमने उन्हें कन्विंस करने में? रोज आर्ग्यूमेंट, रोज एक्सप्लेन करना, रोज ये प्रूव करना कि तुम्हारा प्लान सही है, और एक दिन उन्हें मना लोगे। ये सोच कर जी रहे हो। मैं भी यही करती थी। घंटों की बातें, रेफरेंसेस देना, एग्जाम्पल देना, और फिर भी एक ही जवाब, देखो हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। और एक दिन मुझे समझ आया, जो एनर्जी मैं डिबेट में लगा रही हूं वो एनर्जी मेरा काम बना सकती थी। एक सच्चाई लोग वर्ड से नहीं मानते, लोग रिजल्ट से मानते हैं। वो दिन आएगा, और मैं गारंटी के साथ बोल रही हूं, जब तुम्हारा पहला रिजल्ट आएगा, जब पहली चीज अचीव होगी, तब वही लोग बोलेंगे, अच्छा तो ये काम करता है। तब तुम्हें कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, वो खुद आएंगे। तो अभी एक काम करो, कन्विंस करना बंद करो, करना शुरू करो। अब मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ, प्रैक्टिकल, जो आज से यूज करते हो। इसका नाम है टू सर्कल मेथड। ये कॉन्सेप्ट स्टीवन कॉवे ने दिया था अपनी बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एक कागज लो या फोन में नोट करो। पहला सर्कल कंट्रोल सर्कल। इसमें वो चीजें हैं जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सीखना, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा कंसिस्टेंसी, तुम्हारा डिसीजन। दूसरा सर्कल इन्फ्लुएंस सर्कल। इसमें वो चीजें हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। घर वालों का रिएक्शन, लोग क्या सोचेंगे, कोई बिलीव करेगा या नहीं करेगा। सक्सेसफुल लोग अपनी पूरी एनर्जी पहले सर्कल में लगाते हैं, और जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते वो अपना पूरा टाइम दूसरे सर्कल के बारे में सोचते रहते हैं। लोग क्या बोलेंगे, कोई सपोर्ट करेगा या नहीं, घर वाले मान जाएंगे या नहीं। आज से एक रूल, अगर कोई चीज तुम्हारे सर्कल 1 में नहीं है, वो तुम्हारा काम की ही नहीं है। घर वालों का बिलीव सर्कल 1 में है, नहीं। तुम्हारी आज की मेहनत सर्कल 1 में है, हाँ। बस इतना काफी है। एक और बात, जब हम चाहते हैं कि घर वाले बिलीव करें, तो हम एक्चुअली क्या ढूंढ रहे हैं? परमिशन या वैलिडेशन। ये कंफर्म करना कि हम सही है, ये सुनना कि हाँ तुम कर सकती हो, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन एक ऑनेस्ट बात, जो लोग अपनी वैलिडेशन बाहर ढूंढते हैं, वो तब तक शुरू नहीं कर पाते जब तक कोई उन्हें गो अहेड नहीं दे देता। और तुम्हारा सपना किसी के गो अहेड का इंतजार नहीं कर रहा। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, फ्यूचर सेल्फ जर्नलिंग। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट लिखो कि 3 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी है, क्या कर रहे हो, कहां हो, कैसा फील कर रहे हो, कितनी पीसफुल हो। ये एक्सरसाइज तुम्हारा एक इंटरनल एंकर बनाती है। जब बाहर से कोई बिलीव नहीं करता, तब अंदर से एक वॉइस होती है जो कहती है, मैं जानती हूं मैं कहां जा रही हूं।
वो वॉइस वही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो आज के लिए 3 चीजें सिंपल, क्लियर। पहली, घर वालों को विलन मत बनाओ। उनका ब्रेन चेंज से डरता है, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो डरे हैं, उनके लिए भी तुम्हारे लिए भी। दूसरा, कन्विंस करना बंद करो, रिजल्ट लाओ, बाकी सब खुद हो जाएगा। तीसरी और आखिरी, आज वो 2 सर्कल बनाओ, पूरी एनर्जी सर्कल 1 में जो तुम्हारे हाथ में है वहां। और एक लास्ट बात जो मैं सच में कहना चाहती हूं आज, जो लोग तुम्हारे सपने पर बिलीव नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि सपना छोटा है, नहीं, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको कोई प्रूफ नहीं है। तो तुम्हारा एक ही काम है, प्रूफ बनाना, और वो प्रूफ कोई और नहीं बनाएगा तुम्हारे लिए, वो तुम खुद बनाओगे अपनी मेहनत से, अपनी कंसिस्टेंसी से। जब वो दिन आएगा, और आएगा जरूर, तब तुम्हें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी, वो सब खुद समझ जाएंगे। धन्यवाद।